सोचो अगर गॉडजिला को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़े जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि गॉडजिला के एग्जिस्टेंस को भी चैलेंज करते हैं। एक वो मॉन्स्टर जो ऑक्सीजन को भी जहर बना देता है, एक वो मॉन्स्टर जो आइस एज का रीजन था, और एक वो एलियन गॉड जो गॉडजिला के डीएनए से बना हुआ एक कॉस्मिक नाइटमेयर है। और आज का ये वर्सेस बैटल किसी भी ढंग से नॉर्मल नहीं है, ये फाइट है नेचर वर्सेस एंटी नेचर का, अर्थ वर्सेस स्पेस का। इसीलिए आज हम कंपेयर करेंगे गॉडजिला बैलेंस ऑफ नेचर, डिस्ट्रॉया लिविंग एक्सटिंक्शन, शीमो आइस एपोकलिप्स और स्पेस गॉडजिला कॉस्मिक गॉड कॉम्प्लेक्स। कोई भी प्लॉट आर्मर नहीं, कोई भी बकवास नहीं, सिर्फ प्योर लॉर, कॉमिक और कैनन लॉजिक के साथ हम ब्रेक डाउन करेंगे। अगर ये चार सिर्फ एक ही बैटल फील्ड में आ गए तो इनमें से कौन बचेगा और कौन रचाएगा अपना नया हिस्ट्री। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गॉडजिला के साथ। गॉडजिला सिर्फ कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग गॉडजिला अर्थ का इम्यून सिस्टम है। गॉडजिला का पावर सोर्स है न्यूक्लियर रेडिएशन, नेचुरल प्लैनेटरी एनर्जी और हॉलो अर्थ का रेजोनेंस। गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ सिर्फ कोई फायरी बीम नहीं बल्कि वो एक प्योर मॉलिक्यूलर लेवल का डिस्ट्रक्शन करता है। और कॉमिक्स में गॉडजिला का यही एटॉमिक ब्रेथ अदर टाइटन्स के आर्मर को बिल्कुल सेलुलर लेवल पे बर्न किया है। और गॉडजिला का ड्यूरेबिलिटी जिसके बारे में मत ही पूछो। गॉडजिला ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया है, ऑक्सीजन पॉइजन एनवायरनमेंट में भी फाइट किया है और यहाँ तक कि आउटर स्पेस और डीप सी के प्रेशर तक को हैंडल किया है। गॉडजिला का बिगेस्ट एडवांटेज है अडैप्शन और एक्सपीरियंस। हजारों सालों से गॉडजिला फाइट करता आ रहा है, ना जाने कितने टाइटन्स के अगेंस्ट गॉडजिला ने जीत हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस एक ही है, गॉडजिला का पावर नेचर के बैलेंस के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर कोई भी फोर्स उस बैलेंस के खिलाफ आएगा तो उसे सबसे पहले गॉडजिला से भिड़ना पड़ेगा। लेकिन चलो अगर गॉडजिला का बात हो ही गया है तो अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रॉया की तरफ। डिस्ट्रॉया गॉडजिला का ऑपोजिट नहीं बल्कि वो गॉडजिला का ही एक पनिशमेंट है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो डिस्ट्रॉया का जन्म ही हुआ था ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से। याद है वो वेपन जिसको हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखा था, जिसके मदद से गॉडजिला और किंग गिदोरा दोनों को ही मारने की कोशिश किया गया था। और यही से मॉन्स्टर वर्स में डिस्ट्रॉया को सेटअप किया गया। मतलब ये क्रिएचर ऑक्सीजन को पॉइजन बना सकता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन कर सकता है और गॉडजिला के बॉडी को उसके अंदर से मेल्ट कर सकता है। इसके पावर्स में आता है माइक्रो ऑक्सीजन बीम, दूसरा रीजनरेशन। लेकिन ये रीजनरेशन कोई नॉर्मल नहीं है बल्कि ये अपने बॉडी के सिर्फ एक सेल से दोबारा से ग्रो कर सकता है। इसी के साथ इसके पास कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स है और ये एक्सट्रीम हीट को भी रेजिस्ट कर सकता है। डिस्ट्रॉया का डीएनए गॉडजिला के बॉडी के सिस्टम के लिए टोटली टॉक्सिक है। कॉमिक्स और हेसी एरा में क्लियरली ये शो होता है कि डिस्ट्रॉया गॉडजिला को ओवर पावर कर रहा था, जब तक कि ना बर्निंग गॉडजिला एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चला गया। और ये मॉन्स्टर जरा सा भी जीतने के लिए नहीं लड़ता, ये अपने ओपोनेंट को पूरे जड़ से वाइप आउट करने के लिए बना हुआ है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्यूटी शीमो की तरफ। शीमो मॉन्स्टरवर्स का सबसे मिसअंडरस्टूड टाइटन है और मुझे पता नहीं कि लोग इसे इतना ज्यादा मिसअंडरस्टूड क्यों करते हैं। शीमो के बारे में ये कहा जाता है कि अर्थ में जो सबसे पहला आइस एज आया था वो इसका रीजन भी यही था और यही है जिसने किंग गिदोरा जैसे टाइटन को सबसे पहली बार रोका था। और शीमो इसी के साथ क्लाइमेट को फोर्सफुली रीराइट भी कर सकता है। इसके पावर्स के अंदर आता है एब्सोल्यूट जीरो आइस ब्रेथ, न्यूक्लियर एनर्जी सप्रेशन और ये अपने आसपास के टेम्परेचर को इतना लो कर सकता है कि गॉडजिला का एटॉमिक चार्ज टोटली अनस्टेबल हो जाएगा। शीमो के पास ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं है, वो कंट्रोल डिस्ट्रक्शन करता है। बस इसका एक ही वीकनेस है कि शीमो काफी इमोशनल है। शीमो डोमिनेट नहीं करता, वो टेरिटोरियल और सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। इसका मतलब ये है कि शीमो अननेसेसरी किसी के साथ फाइट नहीं करता। और आखिर में आता है स्पेस गॉडजिला। अगर गॉडजिला एक गॉड है तो स्पेस गॉडजिला है उसी गॉड का एक करप्टेड वर्जन। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन हुआ था डिस्ट्रॉया के बाद। असल में गॉडजिला ने जब डिस्ट्रॉया को मार दिया था तब डिस्ट्रॉया के जो सेल्स है वो आउटर स्पेस में ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ के कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर बना स्पेस गॉडजिला। मतलब गॉडजिला का डीएनए, एलियन एवोल्यूशन और टोटल कॉस्मिक एनर्जी। इसके पावर्स के अंदर आता है क्रिस्टल मैनिपुलेशन, ग्रेविटी कंट्रोल, प्रोटॉन हैरिकेन बीम और टेलीकिनेसिस। स्पेस गॉडजिला का जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है वो है उसका बैटल फील्ड का कंट्रोल। स्पेस गॉडजिला से फाइट नहीं करता बल्कि वो अपने टेरन को एक टोटल वेपन बना देता है और गॉडजिला का स्ट्रेंथ यहीं पर ही कम पड़ता है क्योंकि स्पेस गॉडजिला डिस्टेंस और ग्रेविटी से डोमिनेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर अब एक छोटा सा बैटल का ओवरव्यू
ओवरव्यू दूं तो ये बैटल काफी ज्यादा केओटिक होगा। सबसे पहला डेस्ट्रॉयर गॉडजिला को टारगेट करेगा, दूसरा सीमो वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट को फ्रीज करेगा और स्पेस गॉडजिला इस बैटलफील्ड को टोटली कंट्रोल करेगा। और ये फाइट जरा सा भी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी आउटपुट प्लेनेट लेवल डैमेज पे चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? अगर मैं यहाँ पर इंडिविजुअल टाइटन की बात करूँ तो शीमो सर्वाइव कर सकता है बल्कि डोमिनेट नहीं कर सकता, लाइकली वो रिट्रीट करेगा। दूसरा स्पेस गॉडजिला एक स्ट्रेटेजिक गॉड लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ अडैप्शन के वजह से शायद वो हार जाएगा। और तीसरा डिस्ट्रॉयर गॉडजिला का एक परफेक्ट काउंटर लेकिन टोटली अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। लॉन्ग फाइट में सिर्फ डिस्ट्रक्शन का रिस्क है, मतलब इस फाइट में जीतेगा तो जीतेगा सिर्फ गॉडजिला ही, लेकिन वो अपनी पावर की वजह से नहीं जीतेगा बल्कि वो जीतेगा अपने सर्वाइवेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और अपने विल पावर से। गॉडजिला फाइट को जीतने के लिए नहीं लड़ता बल्कि वो फाइट करता है इस दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन गॉडजिला को सबसे ज्यादा डैमेज देगा और एट द एंड ऑफ द डे कौन जीतेगा? मिलते हैं गाइस जल्दी किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।